हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह। बच्चों, IUPAC की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियोस तक कैसे कंपाउंड में पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर फिर उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर साइड चेन के नाम बनाने सीखे हमने, एल्काइल ग्रुप्स के नाम बनाने सीखे, और फिर हम अल्टीमेटली IUPAC कंपाउंड्स के IUPAC नाम बनाने सीख चुके हैं और उसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी किए हैं। एक बार मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, हमने सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ा है। रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। उसके बाद बच्चों हमने देखा था रूल नंबर 2, वो क्या था? उसके अंदर हमने नंबरिंग करना सीखा था, नंबरिंग इन पेरेंट चेन। रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था, जिसमें था साइड चेन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, और साइड चेन्स की नेमिंग के अंदर हमने एल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग भी करी थी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स भी क्या होते हैं? साइड चेन ही तो होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम और एग्जांपल्स लेके चलेंगे IUPAC के। देखिए, इन सारी चीजों को आप प्रीवियस वीडियोस में जाके कवर कीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। आपको IUPAC नाम के चैप्टर की, IUPAC नाम के टॉपिक की सारी क्वारीज जड़ से क्लियर हो जाएगी। राइट, चलिए देखें, इन क्वेश्चंस को देखें आप लोग। बच्चों, ये क्वेश्चन देखें। सबसे पहले यहां पर हम कार्बन को डिनोट कर देते हैं, तो मैंने यहां पर कार्बन को डिनोट किया। यहां पर कार्बन होगा, क्या होगा बच्चों? CH3। यहां पर CH होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन लगा दिया। यहां पर भी CH होगा और यहां पर भी CH3 होगा। ठीक, उसके बाद में हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए हमें रूल लगाने की जरूरत है और हम सारे रूल सीख चुके हैं, तो अब हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट चेन सीधी सीधी ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग के लिए हम देखेंगे कि लोएस्ट लोकेंट सेट मिले किसको? जो प्रीफिक्स लगा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में है नहीं, तो हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, इसलिए हम साइड चेन को देखेंगे। और साइड चेन यहां पर बच्चों एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। राइट, चलिए अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग बच्चों, नंबरिंग यहां पर 2 एंड से हो सकती है। एक मैं नंबरिंग यहां से कर सकता हूं 1 2 3 4, और एक नंबरिंग मैं यहां से कर सकता हूं 1 2 3 और 4। मैंने बच्चों इधर से नंबरिंग की, क्यों? क्योंकि लोकेंट सेट यहां पर 2 और 3 मिलेंगे और इधर से करने पर भी 2 और 3 मिलेंगे। जब लोएस्ट लोकेंट सेट सेम हो तो रूल कहता है कि भैया आपको अल्फाबेटिकली देखना है, जो पहले आ रहा है, जिधर से पहले आ रहा है उधर से आप नंबरिंग करो। तो हमने कंपेयर किया, तो ब्रोमो पहले आ रहा है क्लोरो से, तो नंबरिंग ये वाली सही होगी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये बात हो गई। तो यहां पर 2 पे कौन है? ब्रोमो, और 3 पर कौन है? क्लोरो। ये बात हम जब हमने पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना सीखा था और उसके बाद नंबरिंग करना सीखा था, उस टाइम हमने इस बात का डिस्कशन किया था, और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। मोर देन 1 प्रीफिक्स ऑलवेज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो तो उन्हें हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, और लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से अल्फाबेट पहले आता हो। चलिए, अब इसका नाम लिखेंगे। तो 2 पर कौन है बच्चों? 2 पर है ब्रोमो, और 3 पर कौन है? 3 पर है क्लोरो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अपने को ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अपने को देना है कि कौन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा है, किससे? सी से। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे और फिर क्लोरो लिखेंगे। तो इसका जो नाम बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा 2 ब्रोमो
3 क्लोरो, और वर्ड रूट क्या है, रूट वर्ड यहां पर आएगा ब्यूट। क्या आएगा बच्चों, ब्यूट। तो यहां लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसलिए लिखेंगे यहां पर एन। तो इसका नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें, इस एग्जाम्पल को देखें। सबसे पहले यहां पर अगर अपन कार्बन डिनोट करें तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर लिखूंगा CH3, यहां पर CH2, CH, CH, CH2, CH3। ये क्या है, CH2। ये स्टूडेंट्स CH2 है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये चलिए, ये है CH2 और ये है CH3, राइट। चलिए अब देखें, अब सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट करना हम लोग सीख चुके हैं, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पेरेंट चेन ये सेलेक्ट होगी, और सारे बॉन्ड जो है सिंगल है। अगर हाईलाइट करने के बाद आपको नहीं दिखे तो ध्यान रखना, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है। तो ये पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट कर दी, और यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा CH3 मिथाइल ग्रुप। अब देखें, अब बात करेंगे नंबरिंग की। तो नंबरिंग की यहां से करेंगे तो आएगा 1, देखो मैं दोनों नंबरिंग एक बार करके देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, और ऊपर से नंबरिंग करने पर स्टूडेंट्स, ऊपर से नंबरिंग करने पर आएगा 1 2 3 4 5 6। लोएस्ट लोकेंट सेट देखा हमने, तो 3 पर है मिथाइल और 4 पर है एथाइल। इसको क्या बोलेंगे, एथाइल बोलेंगे। तो 3 मिथाइल 4 एथाइल, और इधर से कर रहे हैं तो 3 पर है एथाइल और 4 पर है मेथाइल। तो हम जैसा पढ़ चुके हैं कि जब लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल हो तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। तो एथाइल जो है बच्चों वो स्टार्ट होता है ई से इथाइल, और मिथाइल स्टार्ट होता है एम से। तो फिर अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, तो नंबरिंग कौन सी सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी। क्यों, क्योंकि इथाइल को कम नंबर मिलने चाहिए एज पर रूल। जब लोएस्ट लोकेंट सेट इक्वल हो जाए तभी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिथाइल और इथाइल में इथाइल को ही कम नंबर मिलेंगे, नहीं। प्रीफिक्स को, साइड चेन को कम नंबर मिलने चाहिए जब फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो। तो यहां पर अपन साइड चेन के कंपैरिजन में जब हमने देखा तो यहां पर दोनों की जो पोजीशन है वो इक्वल आ रही थी। दोनों साइड से नंबरिंग करने पर 3 और 4 इधर से आ रही है, और इधर से करने पर भी 3 और 4 आ रही है। तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है इथाइल, इसीलिए हमने नंबरिंग इधर से करी। तो ये ऊपर वाली नंबरिंग जो वो सही है, तो अपन इसको मिटा देते हैं। ये लो भैया, मैंने इसको रफ कर दिया। अब बात करते हैं कि भाई नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो अपने को पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 पर यहां पर कौन है, 3 पर इथाइल है और मिथाइल 4 पर है। अब 3 और 4 नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इथाइल और मिथाइल। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 4 पर मेथाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या है बच्चों, वर्ड रूट है हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। दिस इज द करेक्ट नेम। होपफुली आपको ये नाम अच्छे से बनाने आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर ध्यान दें, जब द लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स, जब प्राइमरी सफिक्स में लास्ट में क्या हो, ई हो, और उसके बाद यदि ए आई ओ यू वाई लिखा हो, ये आई है, उसके बाद यदि ए आई ओ यू वाई लिखा हो, तो उस ई को अपन हटा देंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि प्राइमरी सफिक्स के पीछे जो ई लगा हुआ है वो हट जाएगा जब ई के बाद आने वाले लेटर क्या हो, ए आई ओ यू वाई हो। तो अगर ये नहीं होंगे तो नहीं हटेगा।
हालांकि ऑब्जेक्टिव में ये कहीं काम नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव के सवाल ऐसे नहीं बनेंगे, लेकिन रूल तो रूल होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहां पर नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग बच्चों, अब नंबरिंग में ज्यादा अपन दिमाग नहीं खपाएंगे, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को मैंने कम से कम नंबर दिया, मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद में हम पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ही दिए, एक ही पेरेंट चेन है। जब नाम लिखेंगे तो यहां पर कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट लिखेंगे, और वर्ड रूट क्या है? पेंट। उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड के नेचर को बताता है। और यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाला नंबर किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, और ये वाला नंबर किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। तो इसका नाम बनेगा पेंट 1 इन एंड 3 आइन। एक पर इन लगा हुआ है और 3 पर आइन लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड पर हम आइन लिखते हैं। ये चीज हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। अब रूल ये कहता है, ध्यान रखना, रूल तो रूल होता है, आपको ध्यान रखना है कि यदि सफिक्स में 1 डिग्री सफिक्स में ही 1 डिग्री सफिक्स में ही होना चाहिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। यदि ई के बाद क्या आ जाए? वाई आ जाए। ई के बाद यदि वाई आ जाए तो इस वाले ई को अपन हटा देंगे। तो इसका जो नाम बनेगा वो नाम बनेगा पेंट 1 इन एंड 3 आइन। बोलो, दिस इज द करेक्ट नेम। ये वाला ई हटेगा, ये वाला नहीं हटेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें सर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए। डबल और ट्रिपल दोनों अगर सेम पोजीशन पर आ जाए, अगर नंबरिंग दोनों साइड से करने पर उनको लोएस्ट लोकेंट सेट सेम मिले, तब हम डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ई से स्टार्ट होता है। ये सारे रूल हम पढ़ चुके। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। इसके बाद देखिए बच्चों, सबसे पहले हम वर्ड रूट की बात करेंगे। तो वर्ड रूट की बात करेंगे तो वर्ड रूट लगाएंगे पेंट। अब क्या लिखें? 3 पर है इन और 4 पर है आइन, तो पहले अपन ई लिखेंगे, राइट? तो सॉरी, 4 पे नहीं है, आइन किस पर है? 1 पे है, तो 1 पे आइन है, तो पहले अपन ई लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो यहां पर लिखेंगे पेंट 3 इन और 1 आइन। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर आपके ई के बाद वाई आ जाए जस्ट, यहां पर सर बीच में तो नंबर लिखा हुआ, हाँ नंबर लिखा हुआ, उसकी दिक्कत नहीं है, यहां पर ई के बाद वाई है। यदि ई के बाद वाई आ जाए तो हम ई को यहां से एलिमिनेट कर देंगे, तो ये ई यहां से हट जाएगा, और जो इसका नाम बनेगा वो बनेगा पेंट 3 इन 1 आइन। दिस इज द करेक्ट नेम, राइट? अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले एग्जाम्पल का नाम मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। इस वाले एग्जाम्पल को आप इसका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, राइट? इस वाले एग्जाम्पल का नाम लिखकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, क्या इसका करेक्ट नेम होना चाहिए, कहां से नंबरिंग होगी। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप करोगे तो आपके आईयूपीएससी बहुत कवर हो जाएगी। कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि आप आईयूपीएससी का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। हम फिर सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देखेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबकी 1 बाय 1 नेमिंग देखेंगे, फिर आपको बहुत आसान लगेगी। मेन जो काम है वो हम कर चुके हैं। चलिए अब सबसे पहली बात, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन ये सीधी होगी, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर यहाँ पर साइड चेन को नंबर मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 से मिल रहा है। तो हम और कुछ दिमाग लगाएंगे नहीं, हम सीधे की सीधे क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या है सर? ये हमें कुछ अजीब लग रहा है, ये हमका कुछ अजीब लग रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है,
और इसको अपन अलग से लिख देते हैं। चलो इसको मैंने 5 नंबर पर जो है उसको मैंने अलग से लिख दिया ऐसे। अब मैं कार्बन अगर डिनोट करूं तो कार्बन यहां पर कौन है, CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि सर पेरेंट चेन तो ये भी तो सेलेक्ट हो सकती है। अभी देखते हैं, यहां पर CH है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है, और ये यहां पर क्या आएगा, CH CH3 CH3। हाँ, अब मैंने जब पेरेंट चेन को देखा तो अगर यहां से अपन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इधर से भी बन रहे हैं, तो क्या ये पेरेंट चेन बन सकती है? अगर हम ये देखेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो ये सेम ही तो है। अगर यहां से करो चाहे यहां से करो, ये वाले दोनों कंपाउंड तो सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सी भी आप चेन ले सकते हो। चलिए अब इसकी बात करें तो यहां पर अब एज पर रूल हमने देखा था साइड चेन को, इस कार्बन को अपन, ये तो क्या है फ्री वैलेंसी, इस कार्बन को अपन 1 नंबर दे देंगे। ये कौन है, CH है, ये CH3 है, ये CH3 है, इसको 1 नंबर दे दिया मैंने। अब इसको 1 नंबर देने पर बालक, इसको 1 नंबर देने पर, 1 सेकेंड, ये CH, इसको अपन ने क्या दे दिया, इसको हमने 1 नंबर दे दिया, ये 1 नंबर। उसके बाद अपन साइड चेन इसकी सेलेक्ट करेंगे तो इसकी साइड चेन आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाले भी कर सकते हो, इसको 2 नंबर दे दिया। अब 1 पर कौन है, इसका यदि नाम लिखूंगा तो नाम आएगा 1 पर कौन है बच्चों, 1 पर है मिथाइल, और ये पूरा नाम क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल एथाइल, 1 मिथाइल एथाइल। YL लगेगा पीछे, क्यों लगेगा, क्योंकि ये साइड चेन है और साइड चेन एल्कोक्सी ग्रुप में YL लगता है पीछे अगर एक फ्री वैलेंसी हो। सर इसका नाम, हाँ इसका नाम भी कर देते हैं, चलो इसका नाम कर देते हैं, तो इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3, तो इसका नाम तो सिंपल है, इसका नाम तो क्या है, अगर फ्री वैलेंसी से आगे नहीं जा रहा है तो ये तो सिंपल साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन नहीं है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो जब हम इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मिथाइल M, और यहां पर क्या है, प्रोपाइल P। तो हम पहले किसको लिखेंगे, प्रोपाइल को लिखेंगे, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो ये मैं यहां पर लिखूंगा 4 प्रोपाइल, और उसके बाद में ये 5 नंबर पे है, तो यहां पर लिखेंगे 5, और ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल एथाइल, और उसके बाद में वर्ड रूट लगेगा नॉन, और 1 डिग्री सफिक्स लगेगा एन, नॉन एन। ये इसका एग्जैक्ट IUPAC नाम बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स like डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आर नॉट इंक्लूडेड, उनको हम शामिल नहीं करेंगे इन अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, उनको अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के अंदर शामिल नहीं करते हैं। बहुत अंडरस्टूड बात है, आपको समझ में आ जाएगी कि अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में हम प्रीफिक्स के नाम का कंपैरिजन करते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, उनका कंपैरिजन नहीं करते हैं, राइट। When they are present as a part of the name, only then they are included in alphabetical comparison. जब वो नाम का पार्ट होते हैं, तब उन्हें अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में इंक्लूड करेंगे। आगे एग्जाम्पल आएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जब हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम बनाएंगे तब इनको इंक्लूड भी करते हैं, लेकिन सिंपल साइड चेन के अंदर डाई, ट्राई को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब ये नाम का पार्ट बनेंगे, ये साइड चेन के नाम का पार्ट बनते हैं, तब इनको इंक्लूड करते हैं, अभी नहीं।
ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को अभी इंक्लूड नहीं करना है, आपको ये सीखना है, ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ में। चलिए देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। यहाँ पर मैं सब जगह कार्बन लिख देता हूँ, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 को मिल रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को नंबर, और यहाँ से 2 को मिल रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर हो जाएगा, राइट। उसके बाद नंबरिंग करने के बाद हम नाम लिखेंगे। 2 पर कौन है? मिथाइल है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पर CH2 CH3 है, मतलब ये एथाइल है। ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये है एथाइल, और ये कौन है? दोनों मिथाइल है। तो अगर इनको मैं साइड में लिखूं तो इनको क्या लिखूंगा? 2,2 पर तो कौन है? मिथाइल है, और डाई मिथाइल 2 है तो डाई लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे, हमने सीख लिया था। और 4 पर कौन है? 4 पर इथाइल है। अब कवि यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये कंपेयर नहीं करना है कि इस पे डी आ रहा है और इस पे ई आ रहा है, हम मिथाइल को और इथाइल को कंपेयर करेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो इथाइल को और मिथाइल को कंपेयर करेंगे तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों 4 इथाइल और 2,2 डाई मिथाइल, और वर्ड रूट क्या लगेगा? हेग्स और एन। दिस इज द करेक्ट नेम। तो होपफुली IUPAC को आप अच्छे से डील कर रहे हो। अगर आप रूल बाय रूल डील करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रूल IUPAC को आप समझेंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस न के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब जो है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को कंपैरिजन में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्बन को डिनोट करूंगा, तो ये हो जाएगा, बोलिए। चलिए अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये है बच्चों इथाइल, ये है इथाइल, ठीक। अब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग नो डाउट यहां से होगी, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद इसका नाम तो इथाइल है, चलिए इसका नाम लिखते हैं, इसको अलग से लिख दें। ये फ्री वैलेंसी हो गई। यहाँ पर कौन है? C है, सिर्फ कार्बन है। उसके बाद में यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है। ये चूंकि CH3 है, CH3 है, CH3 है, इसको हम क्या करेंगे? 1 नंबर देंगे। 1 नंबर किसको देंगे? फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को 1 नंबर देते हैं। इसको 1 नंबर देने के बाद पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चेन आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 2 कार्बन वाली पेरेंट चेन ही सेलेक्ट होगी, तो अपन कोई सी भी कर देते हैं। जैसे मैंने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दी, तो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करी, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका नाम देखो, इसका नाम लिखेंगे अपन 1 पे 2 मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 1,1 डाईमिथाइल, 1,1 डाईमिथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है यहाँ पर, किसके अंदर? वर्ड रूट के अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इथाइल YL लगेगा, क्यों? क्योंकि ये एज अ साइड चेन है। और कितने नंबर पे लगी हुई है ये? तो इसके आगे अपन क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे 4, ये 4 नंबर पर लगी हुई है। अब देखो बच्चों, अब ये वाला जो नाम है साइड चेन का, यहां पर ये नाम के अंदर इंक्लूड है। जब कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन, सीधी सी बात है, आपको बहुत ही शॉर्ट में बताएं, जब कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन के अंदर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, तो वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कंपैरिजन में इंक्लूड होगा, वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कंपैरिजन में इंक्लूड होगा। और सिंपल साइड चेन के जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं होंगे, बस बात खत्म। चलिए, तो इसका नाम अगर लिखेंगे, ये इथाइल है। अब इसको डी को और ई को कंपैरिजन करेंगे तो डी पहले आएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन के नाम के अंदर है, तो ये डी पहले लिखा जाएगा। तो इसका सही नाम क्या होगा बच्चों? इसका सही नाम होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका सही नाम होगा, 4 पर कौन लगा हुआ है? 4 पर लगा हुआ है 1,1 डाईमिथाइल इथाइल।
ये एक कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन हो गई। अब ये पहले क्यों लिखा सर, एम पहले, एम तो बाद में आता है, इथाइल का ई पहले आता है, नहीं, अब हम कंपैरिजन डी और ई का करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन के अंदर है, ये नाम का पार्ट है। ठीक, चलिए अब उसके बाद में 3 पर कौन लगा हुआ है, यहां पर लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 पर इथाइल लगा हुआ है और इसका वर्ड रूट आ जाएगा ऑक्ट, ऑक्ट और एन, ऑक्टेन। बहुत सिंपल है। होपफुली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कब, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इसके बहुत अच्छे अच्छे, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, तो सारी चीजें बहुत डिटेल में अपन बात करेंगे। इसकी बात करें हम इस क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं। देखो ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, CH2 CH2 CH3। इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि ये Me और Et क्या है। जब हम इसको वापस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, ये मैं यहां पर वापस बना देता हूं, ये कुछ ऐसा बनेगा। Et का मतलब इथाइल है, तो इथाइल को अपन ऐसे लिखेंगे CH2 CH3 और मिथाइल को ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसको डिनोट कर दूं तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब पेरेंट चेन ये सेलेक्ट होगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, बस यही बात है इस क्वेश्चन के अंदर, और कोई बात नहीं है। तो पेरेंट चेन ये सेलेक्ट होगी, ये वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, और अगर ये वाली पेरेंट चेन करते 1 2 3 4 5 कार्बन ही होते। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन के रूल के अंदर हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, जो कि है नहीं, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को देंगे तो ये चेन सेलेक्ट होगी। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग नो डाउट इधर से ही होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब आप नंबरिंग अगर ऐसे करते हैं तो 1 2 3, 3 पर आपके ये साइड चेन लगी हुई, तो नंबरिंग जो है इस एंड से होगी। तो अब मिथाइल ग्रुप एक 4 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है, तो अब इसका नाम लिख देते हैं, सिंपल है 2,3 डाई मिथाइल। और वर्ड रूट क्या है बच्चों? वर्ड रूट है हेक्स, और बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लग जाएगा हेक्सेन, 1 डिग्री सफिक्स, और ये इसका नाम बन जाएगा। तो इस प्रकार हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर को कैसे फॉलो करते हैं, कब ई को एलिमिनेट करते हैं और कब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को कंपैरिजन में इंक्लूड करते हैं, ये सारी चीजें सीखी। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इससे आगे वाले वीडियो में IUPAC की बाकी सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।